कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण गुजराती स्क्रीन अवार्ड्स में हमारे बीच उपस्थित जस्टिन भाई शाह, मुनीर भाई दवे, वीर सागर जी, जिनको हमने अवार्ड्स दिए SSD अवार्ड, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इन लाइफ टाइम अवार्ड्स के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी एक मिठास भी है। हर भाषा में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हमें देखने को मिलती है और हर भाषा ने अपने थिएटर को, अपने नाट्य को, अपने लोकगीतों को, अपने संगीत को बहुत अच्छे तरीके से संजो के रखा है। ये आवश्यक भी है कि हम लोग हमारी संस्कृति को सेलिब्रेट करें। जिन लोगों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया है और जिनके कारण हमारे जीवन में हमें आनंद मिलता है, ऐसे लोगों का स्वागत होना, सत्कार होना, ये भी बहुत लाजमी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ट्रांस मीडिया अवार्ड्स 2001 से चल रहे हैं और मैं 2025 में यहाँ पहुंचा तो मैं तो ये कहूंगा कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आप पहले बुलाते तो पहले भी आ जाए, क्योंकि हमारे गुजराती समाज से और गुजराती संस्कृति से महाराष्ट्र और मुंबई का एक विशेष नाता है। वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र दो भाई हैं जो किसी जमाने में साथ में ही थे। 1960 में तो अलग अलग राज्य बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो हमारा गुजराती समाज रहता है, उन्होंने जहां एक और अपनी गुजराती संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, वहीं हमारे गुजराती समाज में मराठी संस्कृति को भी उतने ही अच्छे तरीके से अपनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भाषाएं और हमारी अभिव्यक्ति और हमारे संस्कार, संस्कृति, त्योहार, इनको कोई भी बंधन नहीं है। वो सारे भौगोलिक बंधनों को पार करते हुए पूरे भारत में हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का गणेश उत्सव ये देश के हर कोने में मनाया जाता है और गुजरात का रास गरबा ये हमको दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर राज्य में लोग नवरात्रि के निमित्त से ये गरबा करते हुए दिखते हैं, माता रानी की रास रचाते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी चीजों को सेलिब्रेट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोगों ने 3 लाइफ टाइम अवार्ड दिए हैं और इसमें जैन रत्न अवार्ड दिया है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 2015 में भी उनको मैंने ही अवार्ड दिया था। उस समय
जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने उनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए अवार्ड दिया था और वो मेरे ही हाथों से दिया था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आपको अवार्ड दे पाया। और आज और दो जो अवार्ड हमने दिए हैं, जिसमें उत्कर्ष मजूमदार जी जो गुजराती भाषा में तो थिएटर और स्क्रीन में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इस प्रकार का व्यक्तित्व है, लेकिन हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है और लोगों में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और देश में ही नहीं तो विदेशों तक उनकी पहचान रही है। इसलिए अपना जीवन जिस व्यक्ति ने इस मंच की सेवा करते हुए अपने अभिनय के माध्यम से हमारे तक विचार पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे आदरणीय उत्कर्ष मजूमदार जी को आज हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन भी करता हूं और उनकी ओर से मैं कहना चाहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सालों तक वो इसी प्रकार से मंच की सेवा करेंगे और हमारे दिलों पर राज करेंगे। अपराबेन मेहता ये एक बहुत ही जाना माना नाम है और हम लोगों ने तो सास भी कभी बहू थी में उनको बहुत सालों तक देखा, लेकिन उन्होंने भी हिंदी हो, गुजराती हो, अलग अलग भाषाओं में, मराठी भी, मराठी तो बहुत सुंदर बोलते, मेरे से अच्छा बोलते। मुंबई में रहने वालों का ऐसा ही है, हमारे योगेश सागर मेरे से अच्छा मराठी बोलते। तो इन सभी भाषाओं में जिस प्रकार से उन्होंने हम सभी को बहुत हर्ष दिया है, आनंद दिया है और एक प्रकार से एक जाना माना चेहरा जिसको सब लोग पहचानते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आपको सुकून मिलता है, ऐसा चेहरा हमारे अपराबेन का है और इसलिए आज उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लेकिन उनका स्पिरिट देखिए, उन्होंने पहले ये क्लियर किया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का अर्थ ये मत समझना कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, कई बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एकदम करियर के अंत में दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा करियर तो अभी बहुत चलने वाला है, अभी बहुत सेवा मुझे करनी है। हाँ, ये अल्प बिल्कुल, तो ये अल्प विराम है और अभी बहुत सेवा मैं करने वाली हूँ, ये उन्होंने बात कही है। और निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो तीनों अवार्डी है इनको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और अपने अपने क्षेत्र की सेवा करने का जो एक उनका यज्ञ रहा है ये निरंतर चलता रहे, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ट्रांस मीडिया अवार्ड्स के लिए ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से आप हमारे जो अलग अलग कलाकार हैं, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, इनको सेलिब्रेट करते रहे, ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में आप जब भी हमें याद करेंगे तो यहाँ पर आना ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात होगी। आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। मैं ये गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड मैंने 2001 में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उस टाइम सीएम थे गुजरात के, उनके कहने शुरू किया था। तो 2002 से लगातार हमने ये 22 अवार्ड किए हैं और पिछले 2 साल हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी कंटिन्यूसली हमारा अवार्ड ये फरवरी में होता है
वो 22 साल में हमने करीबन 1200 से ऊपर कलाकारों को सम्मान किया है और अहमदाबाद से कम 400 से 500 लोग आते हैं, यहाँ कलाकार आते हैं और हमेशा हर साल हर गुजराती कलाकार ये अवार्ड की राह देखते हैं। ये मंच के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, जयवंती बेन जी आए हैं, राजीव शुक्ला जी आए हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी आए हैं, वजूभाई वाला गवर्नर भी आए हुए हैं, अशोक भट्ट स्पीकर भी आए हुए हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है, ये सब तो गुजरात से आए हुए थे, आज मुझे खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवाभाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस हमारे अवार्ड को सम्मानित करने आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। थैंक यू। एक तो ट्रांस मीडिया का 22nd ईयर है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और एक बार मैं भी ट्रांस मीडिया की एम्बेसडर भी थी एंड आई एम गेटिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है, बट आई एम सो थैंकफुल टू ट्रांस मीडिया फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मेरी जर्नी इतनी लंबी है कि वो बताने बैठूंगी तो शायद मैं अंदर ही नहीं जा सकूंगी, बट इट हैज़ बीन जी। मैं हमेशा नंबर 1 टू नंबर 1 शो में ही रही हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टू अनुपमा, यू नेम इट एंड आई हैव बीन ऑन ऑल द नंबर 1 शोज। थैंक यू सो मच। मुझे नॉमिनेट किया हुआ है बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। मेरा गुजराती प्ले है पत्नी नचावे रे कौन बचावे, तो नॉमिनेट तो हुई हूँ मैं। और ये ट्रांस मीडिया अवार्ड इतने सालों से वो दे रहे हैं हमारे ड्रामास को, फिल्म्स को, गुजराती अवार्ड बहुत ही प्रेज़वर्दी है। ये जास्मिन भाई इतने साल से कर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सब जो भी वर्दी कंटेस्टेंट है सबको अवार्ड मिलेगा, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और हमेशा रहूँगा, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुजराती इंडस्ट्री के लिए बिग थम्स अप। थैंक यू। पता वही से आने वाले प्रोजेक्ट में अभी मेरा अम्बासडर फाउंडेशन पे मैं वर्क करने वाली हूँ, जो अभी लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा मेरी 2-3 गुजराती गानों का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत ट्रेंडी काइंड ऑफ सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक बिट्स वाले। सो अभी रिसेंटली यही चल रहा है। थैंक यू। साधु तो ट्रांस मीडिया अवार्ड एक बीच में 1 साल नहीं हुआ, उसका थोड़ा अफसोस था, लेकिन फिर से आज हो रहा है, उसका बहुत आनंद भी है। इज द बूस्ट ट्रांस मीडिया अवार्ड बहुत बूस्ट कर रहा है गुजराती नाटक, गुजराती फिल्म, सीरियल कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, और इससे बड़ा अवार्ड कहाँ पे। Thanks to God, my family, my friends, दिव्या दोषी चनी टीम मेंबर्स, स्पेशली अभय सर, नीलेश सर, अमान जी है, फिर तोरल है, नील है, स्नेहा, केवल भाई, ऋषि भाई, जिन्होंने भी जो जो हमारा ये प्ले में पूरा ग्रुप था जिनके मैंने नाम दिए, वो सपोर्टिंग पिलर है। अगर वो लोग नहीं होते तो आज ये नहीं होता। एंड पप्पा तुम्हारा माडे भी, डैडी का तो है ही, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, तो थैंक यू सो मच फॉर फैमिली। एंड एक मेंबर है माय स्पेशल वन पार्थ, ये उसको भी थैंक्स टू यू, उसके सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। एंड ट्रांस मीडिया को तो बहुत ही थैंक यू है कि मेहनत रंग लाई। थैंक यू सो। पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार की कि आज मैं इस शाम का एक हिस्सा हूँ। सबसे अद्भुत बात यह है कि जब 22 साल पहले इनका फर्स्ट अवार्ड हुआ था सेंटोर में, तब मैं वहाँ गई थी, और मैं फर्स्ट के बाद अब सीधा 22वें में आई हूँ। सो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और सबको मिलके अच्छा लगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अवार्ड है और बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है
सब लोगों के लिए, कलाकारों के लिए। तो इस तरह के अवार्ड्स होते रहने चाहिए, ये इंस्पायर करते हैं हम सब आर्टिस्टों को एक अच्छा काम करने के लिए, और एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो काम करने में मज़ा अलग ही होता है। मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आप OTT पे देखेंगे अब। थैंक यू। गुजराती फिल्मों के लिए, गुजराती नाटक के लिए, गुजराती रंगमंच के लिए, कल्चर के लिए ये हमारा एकेडमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है। और ये जिस तरह गुजराती अस्मिता, गुजराती कल्चर का बढ़ावा देती है ये अवार्ड जो देते हैं, और आज तो CM भी आए थे, इस बड़े लेवल पर गुजरातियों का बम्बई में कलाकारों का सम्मान करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आज 22 साल हो गए, 22 साल से ये जो जस्मिन भाई ने, मुंबई समाचार ने जो यज्ञ शुरू किया, नीलेश दवे ने, ये अविरत चल रहा है। और एज ए गुजराती आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस अवार्ड एंड आई थिंक एवरी गुजराती शुड सैल्यूट दिस गाइज कि गुजराती भाषा का इतना बड़ा सम्मान किसी ने किया है तो ट्रांस मीडिया ने किया है। बहुत अच्छी बात है। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद। बड़ा है बोल सकते हैं ट्रांस मीडिया के लिए, 22वां साल है। और उन्होंने जो एसोसिएशन किया नीलेश दवे मुंबई समाचार के साथ, तो अवार्ड और बड़ा हो गया। और CM साहब देवेंद्र फडणवीस आने से अपने अवार्ड को गुजराती समाज के सबको 4 चांद लग गया। बहुत बहुत मुबारक ट्रांस मीडिया को 22nd अवार्ड के लिए। नहीं, वो तो अभी नहीं बता सकते। नहीं, वो भी पाइपलाइन में। इतने सारे मतलब मीडिया लोग यहाँ पर हैं, ऑल अवर डियर एंड नियर फ्रेंड्स। आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं, और हमारे जैसे आर्टिस्टों को आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आप इतने सारे आए तादाद में, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। माई सेल्फ पाडल दीपिका, आई एम इंटरनेशनल मॉडल कम योगा इंस्ट्रक्टर एंड होल्डिंग a 7 title under me all over the world. I'm an actress plus performing on a stage show, and I'm so glad and super duper so feeling blessed performing the one and only our proud of our honor राकेश बारोट के साथ मैंने अपना अभी परफॉर्म किया है उनका फेमस सॉन्ग होकलियो पर। एंड इट इज़ वेरी वर्सेटाइल डांसर, वेरी वर्सेटाइल सिंगर। उनके साथ परफॉर्म करके बहुत बहुत मज़ा आया। और आई होप कि एंटायर ट्रांस मीडिया की टीम जो क्राउड में बैठी थी, आप लोगों को भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा होगा। एंड एज एन आर्टिस्ट आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लुक, सो दिस लुक इज क्रिएटेड बाय कल्याणी मैम, जो बहुत अच्छी डिज़ाइनर और स्टाइलर हैं। सो शी हैज़ गिवन मी एंटायर द बोगो लुक एंड शी ऑलवेज ट्राई विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मैं थोड़ा सा ये थी कि मुझे सूट करेगा या नहीं, बट आई फील वेरी हैप्पी विथ माई लुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्रीनाना उसको संबोधित किया गया है। पुष्पा इम्पॉसिबल का आई एम क्रिएटिव हेड, पर ये गुजराती प्ले को दिया गया है। एंड थैंक यू ट्रांस मीडिया फॉर दिस इज ट्रूली वेरी स्पेशल। जिम्मेदारी तो ऐसी है कि दिस टुक 11 years, जहाँ पे 2014 में मैंने बैक स्टेज के साथ चालू किया था। फ्रॉम दिस टू दिस इज़ वेरी 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 स्पेशल। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि अगले साल सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे जितने खड़े हैं उनके हाथ में ये ट्रॉफी होगी। बस इन्होंने बहुत कुछ बता दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी अवार्ड में आया था और अभी भी वापस आया हूँ। ये मतलब ऐसे ही अवार्ड आर्टिस्टों को, सिंगरों को, राइटरों को, सबको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा हेल्प होल्ड होगा। तो ये जो कर रहे हैं ये बेस्ट है और हर साल ऐसा अवार्ड होना चाहिए ताकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को और बूस्टअप मिल सकता है, आर्टिस्टों की कॉन्फिडेंस बढ़ सकते हैं, टेक्नीशियनों के कॉन्फिडेंस बढ़ सकते हैं। तो मेरी ओर से शुभकामना है कि इसी तरह के अवार्ड हर साल मिलते रहें। देखिए, पूरा शो तो बहुत ही अच्छा है और देवेंद्र जी आए थे हमारे CM, वो और भी अच्छी बात थी। और मुझे उनके हाथों से लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, वो उससे भी अच्छी बात थी। So thank you so much Trans Media and Mumbai Samachar for considering me for this particular award. So thank you so much. इतने सालों में मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है।
तो बस इसी तरह से मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी और आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट इवेंट, इट्स अ ग्रेट हैपनिंग। ये जो बीड़ा उठाया है, ये 22 साल तक ये अवार्ड फंक्शन करते रहना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जस्मिन भाई को मैं और आगे जाने के लिए आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह गुजराती फिल्म, गुजराती सीरियल्स और गुजराती नाटकों को इसी तरह प्रोत्साहन देते रहें, इसके लिए आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रांस मीडिया अवार्ड चालू है, उनके लाइफ का पहले इवेंट है ब्राइट आउटडोर। मैं योगेश लाखानी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं गुजराती होने का गर्व अनुभव करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट फिल्म और स्टेज का ब्राइट जो बरसों से कर रहा है, बहुत बड़ी बात है और प्राउड टू बी एसोसिएट। थैंक यू वेरी मच। सीएम सर भी मेरे बहुत जुड़े दोस्त हैं और जब से बीजेपी का लास्ट 40 साल से होर्डिंग्स जो लगता है और इलेक्शन के कैंपेन का सब काम ब्राइट ही करता है। अभी तो सब